नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पिछली वीडियो में यूनिट 1 को पूरा कवर कर लिया था। आज हम यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। ठीक है, यूनिट 2 में हमारा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं मैन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि एग्जाम्स में आता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टॉपिक में डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म को पढ़ेंगे। शॉर्ट में देखा जाए, डिटर्मिनिज्म मतलब इसको हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो क्या है, इन्वायरमेंट हमारा मेन रहेगा। पॉसिबिलिज्म में जो ह्यूमंस है वो मेन रहेंगे, वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे। न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म है, न्यू डिटर्मिनिज्म। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट समरी। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, जो दिस स्टडीज़, अब इस हम यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन जो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग के साथ, और कैसे जो इन्वायरमेंट हमारी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, जो अब ये सब हैं, ये क्या है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब ये अलग अलग विचारधारा आई थी समय के साथ। ठीक है, सबसे पहली विचारधारा हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था। चलिए तो शुरू करें। ये क्या बिलीफ है, ये बिलीफ था कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा किसको, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कल्चर को। जो इन्वायरमेंट है वो हमारा एक्टिव एजेंट है, इसमें वही सुप्रीम है। ठीक है, वही एक्टिव है, वही सुप्रीम है जो कंट्रोल करेगा किसको, इन्वायरमेंट यहाँ ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहा है, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट, टेरेन एंड रिसोर्सेज जो होती हैं, ये एकदम स्ट्रिक्टली हमें डिटरमाइन करेंगी हमारी लाइफ स्टाइल और डेवलपमेंट को। देखें कैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे कि पीपल हैं, जो लोग हैं कोल्ड रीजन में एकदम रिजर्व्ड टाइप में होते हैं, मतलब उनको एकदम कोल्ड रीजन के हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कम काम कर पाएंगे, मतलब ये ऐसे सोचते थे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। और ये लेकिन जो अब ट्रॉपिकल एरियाज़ होंगे वहाँ के लोग रिलैक्स होंगे, उनका कल्चर भी रिलैक्स होगा। फिर इसका क्रिटिसिज्म हुआ, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया कि ये ओवर सिंप्लीफाई है, ये एकदम ओवर सिंप्लीफाई कर देती है ह्यूमन चॉइसेस को। मतलब ये कह देती कि एकदम आप ह्यूमंस जो हैं इन्वायरमेंट पे डिपेंड हैं, लेकिन ऐसे तो होता ही नहीं है। ह्यूमंस क्रिएटिविटी को, ह्यूमन के दिमाग, खोपड़ी के बारे में तो ये भूल ही गए कि भाई दिमाग है इंसान में भी, है ना। ठीक है, तो अभी ये हमारी ये फ्रेडरिच रेचल हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, ये मेन प्रोपोनेंट है। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, अब थोड़ा और जान लें इसके बारे में, अगर लॉन्ग में आ जाए तो थोड़ा और लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा और जाने। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ये लेट 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक इसको गेन प्रोमिनेंस, मतलब इधर ये आगे बढ़ी, इसको पॉपुलैरिटी मिली। और इन्फ्लुएंस्ड बाई, इसको इन्फ्लुएंस क्या, बाई थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। ठीक है, ये अब चाहे ये आप लाइन मत याद करिएगा। तो ये एसोसिएटेड है किसके साथ, ज्योग्राफर जैसे कि फ्रेडरिक रेचल, एलन चर्चिल सैम्पर और एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, ये हमारे फ्रेडरिक रेचल हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स और पढ़ने हैं क्या आप लोगों को। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी कहाँ पे, टेम्परेट क्लाइमेट रहेगा जहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेट क्लाइमेट रहता है वो अलाउ करता है हमको कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड सोसाइटी को। जबकि जो हार्श क्लाइमेट रहेगा वहाँ पे नॉमेडिक लाइफ स्टाइल पाई जाएगी, बस वो अपने सबसिस्टेंस पे फोकस्ड रहेंगे। फिर आता है हमारा पॉसिबिलिटी, ये क्या है, ये एकदम अपोजिट है, ये एक रिएक्शन आया अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म के। इसको ये इन्होंने दिया, ये कौन है हमारे, ये हमारे विदाल दे लाप्लाचे। ठीक है, ये कौन है हमारे विदाल दे लाप्लाचे। ठीक है, ये क्या था, रिएक्शन था अगेंस्ट डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट हमें पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है,
लेकिन ह्यूमन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, तो हमने जो वहाँ समझा पॉसिबिलिटीज में, ये इसका उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, जो ह्यूमंस रहेंगे एक्टिव एजेंट वो रहेंगे, और सुप्रीम भी इसमें ह्यूमंस को माना जाता है कि ह्यूमंस ही हैं जो कर सकते हैं अपना काम। नेचर की इतनी कोई नहीं है, नेचर तो पैसिव एजेंट है। ठीक है, ह्यूमंस क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को, अपनी दिमाग को यूज़ करेंगे और ओवरकम कर देंगे जो इन्वायरमेंट हमारे पास लिमिट्स लगाता है। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे डिज़र्ट में जो लोग होते हैं भाई, वहाँ पे कहेंगे कि अब डिज़र्ट में तो इनके इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के द्वारा के हिसाब से देखें तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है लोगों की, वो ऐसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जो ह्यूमंस हैं उन्होंने इरिगेशन डेवलप कर दिया, उससे अब डिजर्ट में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। माउंटेन पीपल टेरेस फार्मिंग कर लेते हैं, जो माउंटेन पे लोग रहते हैं वो टेरेस फार्मिंग कर लेते हैं, स्टेप वाली फार्मिंग कर लेते हैं। ठीक, और मेन हमारे इसमें प्रोपोनेंट क्या है, विदाल दे लबलाचे और लूसियन फेब्रे। फिर आता है हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म में क्या है, ये कहता है जो इन्वायरमेंट है ये क्या है, ये मिडल पाथ है। क्या है, मिडल पाथ है। पाथ है किसके बीच में, मिडल पाथ है, ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का ये मिडल पाथ है, इन दोनों के बीच का रास्ता है। ये कह रहे हैं ये इधर मुँह फुलाएं, ये इधर मुँह फुलाए हैं, फिर ये मम्मी आई, दोनों में लड्डू आधा आधा बांट दी, ये इस तरह है। ठीक है, ये थ्योरी, और इसको हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये एम्फेसाइज करता है दैट इन्वायरमेंट सेट्स लिमिट्स। हाँ भाई, इन्वायरमेंट हम पे लिमिट लगाएगा, हमको रोकेगा, लेकिन ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लिमिट लगाएगा, हमें चॉइसेस भी देगा, लेकिन ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मैनेज कर रहे हैं जो रिसोर्सेज हमें नेचर जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रही है उसको हम एकदम अच्छे से क्या करें, यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें एकदम सस्टेनेबली कि वो ख़त्म ना हो, एग्जिस्ट ना हो जाए। फिर हम ये फोकस करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पे, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्टॉप एंड गो इसको क्यों कहा जा रहा है कि भाई जैसे अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा तो वहाँ रुक जाओ, वहाँ आगे मत बढ़ो, लेकिन हमें जब ज़रूरत है हम बढ़ सकते हैं जब एक समय पे वो चीज़ें शांत हो जाएं। ठीक है, ये क्या है, ये व्यूज़ है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन। जो ये ह्यूमन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है तो ये ह्यूमन एक्शन का ही एक कॉन्सिक्वेंस मानते हैं। मेन प्रोपोनेंट कौन है इसके, ये रहे हमारे मेन प्रोपोनेंट, ये कौन है, ये है हमारे ग्रिफिथ टायलर। ठीक है, जो कि ये ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर है। फिर हमारा आता है भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण चेतना एवं नहीं, इंडियन कल्चर एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो ये कहता है जो इंडियन कल्चर है उस हैज़ डीप रेस्पेक्ट फॉर नेचर, जो हमारी नेचर है। इंडियन कल्चर, हम भारतीय लोग क्या मानते हैं, हम अपनी नेचर को बहुत रेस्पेक्ट के, बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। हम उसको अपने गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, इनको क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। जैसे ट्रीज में जैसे पीपल वगैरह की हम पूजा करते हैं, और एनिमल्स, काऊ, जो हम उनको पूजते हैं। रिवर्स को हम अपनी माँ मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अपनी संस्कृति में ही है। जैसे कॉन्सेप्ट है अहिंसा का, मतलब हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब हम जो ये पूरी दुनिया है एक फैमिली है। एक फैमिली है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि कोई काला है गोरा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। तो क्या हमें ये डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक है। ये प्रमोट करता है हार्मनी विद इन्वायरमेंट, ये जो हमारी अंदर जो रिस्पेक्ट है नेचर के लिए, ये क्या हार्मोनी क्या करती है, हार्मोनी प्रमोट करती है।
अब जो एशियन टेक्स्ट हैं, ये एक पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट है तीसरा। एशियन टेक्स्ट जैसे वेदास और उपनिषद हैं, ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन और नेचर के बीच में। फिर आज जाते हैं हमारे फेस्टिवल जैसे कि वन महोत्सव। इस दिन हम क्या करते हैं, ट्री को प्लांट करते हैं और नेचर को। और जो फिर आता है टुडे, जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मूवमेंट्स हैं इन इंडिया ब्लेंड ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट विद मॉडर्न कंजर्वेशन इफर्ट्स, मतलब उसमें ट्रेडिशनल इफेक्ट, रेस्पेक्ट और कंजर्वेशन इफेक्ट्स को जोड़ देते हैं, किसमें, जो कि आज के इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मूवमेंट्स हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, जो मैन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप है ये एक डायनामिक है, मतलब चेंज होता रहता है, कभी ये एक जैसा नहीं रहेगा। कभी हम मतलब रूरल एरिया में रहते थे, तो आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, अर्बनाइजेशन हो गया है ना। तो ये डायनामिक है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा ह्यूमंस को, लेकिन ह्यूमंस भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से। जैसे यहाँ नदी जा रही थी, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने क्या पुल बना दिया जाने के लिए, हम मतलब इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इंडियन कल्चर जो है हमारा वैल्यू करता है, हमें ऑफर करता है वैल्यूएबल लेसन्स फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। आज हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा, और फिर हमने जाना कंक्लूजन भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप वीडियो ऐसे ही लगातार पाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।